people are going through all the videos? Yes or no? Please go through. History lesson number 1. This will be my third video related to lesson number 1. Right? Now, in this video, we will be discussing topic which dates. कौन सी dates? That is, हमने अभी तक ये देखा है कि अलग अलग मतलब कई टॉपिक्स हैं जिसमें डेट्स याद रखनी पड़ती है और कई टॉपिक्स हैं जिसमें डेट्स का नहीं पता. इट्स लाइक इमेजिनेशन टाइम पीरियड याद रखना पड़ता है. राइट. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट विच डेट्स, कौन सी तारीखें टू रिमेंबर और टू डिस्कस और आर रिलेटेड टू हिस्ट्री. ओके. By what criteria do we choose a set of dates as important? कौन सा क्राइटेरिया है जिससे हम डेट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं? The dates we select, the dates around which we compose our stories of the past, are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of events as important. If our focus is of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. See, if we have to write our past, अगर हमें अपना past भी लिखना है तो हम कुछ dates सोचेंगे. अब हमें हमारे हर एक events की date नहीं पता. Right? No doubt we remember our birth date or parents' birth date is okay, but what we have done on select suppose what we have done on 21st June 2019, what we have done on 4th July 2018, वो हमें याद नहीं रहता. ओके. सो कुछ इवेंट्स हैं जिसको अच्छे से याद रखते हैं बाय हेल्प ऑफ डेट्स. ओके. से लाइक अगर कुछ बहुत ही स्पेशल हमारे लिए कुछ स्पेशल हुआ हो, लाइक क्लास में फर्स्ट आए, सडनली एवरीवन प्रेज्ड अस और एल्स वी वर ऑनर्ड ऑन स्टेज ड्यूरिंग एनुअल फंक्शन, तो वो इवेंट्स जो हैं वो हमें याद रहेंगे. यस और नो? ओके. देन ओल्ड इवेंट्स एंड न्यू इवेंट्स, तो उनके अकॉर्डिंग डेट्स भी अलग अलग होंगी. राइट. Consider an example. In the histories written by British historian in India, the role of each governor general was important. These histories begin with the rule of the first governor general, Warren Hastings, and ended with the last, that is Viceroy. Okay, now here again importance of dates. Just 1 minute. Okay, now what we have studied about, see importance of dates. Like अगर हम ये देखें कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है हिस्ट्री लिखने के लिए अबाउट गवर्नर जनरल्स. लाइक ब्रिटिशर्स जब इंडिया आते तो उनमें से एक लीडर अपॉइंट होता जो इंडिया में ब्रिटिश रूल्स एंड रेगुलेशंस कंसीडर करवाता. ओके. तो वही गवर्नर जनरल, लाइक पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग्स से लेकर लास्ट गवर्नर जनरल दैट इज वाइसरॉय तक कौन से गवर्नर जनरल थे उसके बारे में एग्जाम्पल है. दैट इज वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन. इन सेपरेट चैप्टर वी रेड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स. सी, पहला गवर्नर जनरल याद रहा वॉरेन हास्टिंग है, लास्ट माउंटबेटन है वो याद रहा, लेकिन उनके बीच में जो बीच के टाइम पीरियड में जो गवर्नर जनरल्स आए थे दोज वर हास्टिंग, वेलेस्ली, बेंटिक, देन डलहौजी, देन कैनिंग, लॉरेंस, ल्यूटन, रिपन, कुर्जन, ओके, हार्डिंग, इरविन. It was a seemingly never-ending succession of Governor General and Viceroys. All the dates in these history books were linked to these
personalities, to their activities, policies, achievements, etc. It was as if there was nothing outside their life that was important for us to know. The chronology of their lives marked the different chapters of the history of British India. See, ब्रिटिश इंडिया की अगर हिस्ट्री पढ़ने जाएं तो ज़्यादातर यही हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है कि कौन से गवर्नर जनरल ने क्या किया था. ओके, लाइक फर्स्ट था वारन हास्टिंग, तो वारन हास्टिंग ने क्या किया, उसके बाद वेलेस्ली ने क्या किया था, बेंटिक ने क्या किया था, डलहौसी ने क्या किया था. तो उनके इवेंट्स देखने को मिले हमें. उनका जो राइटिंग वर्क था उससे ये पता चलता था कि वो ब्रिटिशर गवर्नर जनरल ने कौन सी अचीवमेंट्स हासिल की है या इंडिया में कौन सी अपनी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की है एंड ऑल. ये सारी चीज़ें पता चलती थी. ओके, कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? क्या हम इस पीरियड की हिस्ट्री अलग तरह नहीं लिख सकते? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस in Indian society within the format of the history of governor generals. See, गवर्नर जनरल्स के बारे में पता चला कि उन्होंने कौन सी पॉलिसी इम्प्लीमेंट की, उन्होंने इंडिया में क्या किया, वो कब आए, कब गए, कब न्यू गवर्नर जनरल अपॉइंट हुआ, वो सब पता चल रहा है. दैट इज वन फेस ऑफ हिस्ट्री. लेकिन उस वक्त कॉमन पब्लिक का लाइफस्टाइल कैसा था या कॉमन पब्लिक किस तरह से अपना इनकम गेन कर रहे थे, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा. ओके, दैट इज द स्ट्रेंज थिंग. वो हिस्ट्री अभी तक हिडन है कि उस वक्त लोग कैसे रह रहे थे. आइदर दे वर इन फेवर ऑफ गवर्नर जनरल, आइदर गवर्नर जनरल्स वर वेरी हेल्पफुल टू देम और दे वर नॉट. ओके, तो वो फेस तो हिडन ही था क्योंकि जो रिच पीपल है, गवर्नर जनरल्स हैं, वो लोग अपने इवेंट्स को याद रखने के लिए लिखते हैं. बट कॉमन पीपल जो है, जो पुअर फैमिलीज से है, दे डोंट टेक केयर अबाउट राइटिंग वर्क इन देयर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, राइट? देन व्हेन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स. व्हाई डू वी डू दिस? It is to give each chapter some coherence. It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. See, कहा जाए तो हिस्ट्री पूरी बुक अगर हम ये देखें तो ये पूरी बुक एक ही लेसन में भी कवर हो सकती है, लेकिन ये पूरी बुक को अलग अलग लेसन्स के नाम दिए गए हैं ताकि एक तो बोरिंग ना लगे और दूसरा पार्ट वाइज पार्ट हम उसको याद रख सके. अंडरस्टूड? उसको हम समझ सके, उसको हम याद रख सके. ओके, इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग. इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स द एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस सिंपली डू नॉट फिट. सी, जो हिस्ट्री से हमें ये पता चल रहा है कि गवर्नर जनरल्स ने क्या किया, लेकिन उनके अकॉर्डिंग इंडियंस की लाइफ मैच ही नहीं करती थी क्योंकि इंडियंस को वो फैसिलिटीज, वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं थे जिनमें गवर्नर जनरल्स थे. यस और नो? देन दे हैव नो स्पेस. इंडियंस के बारे में उनमें उस हिस्ट्री में कहीं जिक्र नहीं किया गया. What then do we do? Clearly, we need another format of our history. This would mean that the old dates will no longer have a significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. See, पहले जो dates के set हमें याद रखने पड़ते थे, it is of no use because वो हम one-sidedly याद रखते हैं. लाइक बिग पर्सनैलिटीज के बारे में. बट व्हाट अबाउट कॉमन पब्लिक एंड ऑल? उनके बारे में अगर हम नहीं देख पा रहे, दैट मीन्स वी आर लर्निंग इनकम्प्लीट हिस्ट्री. ओके, सो ओल्ड सेट्स ऑफ डेट्स को भूलकर नई
हिस्ट्री क्रिएट करना और नई हिस्ट्री में न्यू सेट्स ऑफ डेट्स को इन्वॉल्व करना, सो दैट क्लियरली कंप्लीट हिस्ट्री पता चले कि हाउ दे rich and high class people were living and how poor people were living. Understood? We'll continue with our next topic in our next video. Till this, please don't skip any video. Continue watching all videos and understand history, please. Thank you.